Hello everyone. So like in today class we will see the active standby ISP configuration और इन केस गाइस अगर आपको एक्टिव ISP configuration अचीव करनी है तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे। और डेफिनेटली गाइस अगर आपके पास क्या है दो ISP है और इन केस गाइस अगर आपका एक ISP फेल हो जाता है तो दूसरे ISP पे ट्रैफिक कैसे मूव होगा। सो लाइक इन दिस टोपोलॉजी गाइस उसी के लिए जस्टरडे हमने क्या है राउटिंग कॉन्फ़िगर करी थी। सो वी कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो लाइक फ्रॉम दिस मशीन हम क्या 8.8.ip को क्या पिंग कर रहे थे क्योंकि मेरा इंटरनेट के ऊपर है। तो ये लाइक इसकी राउटिंग हमने कॉन्फ़िगर करी थी। लाइक इस मशीन का ट्रैफिक लाइक ये मशीन है वो आपकी क्या VLAN 1 में है और VLAN 1 में आपका जो एक्टिव गेटवे है विच इज़ कोर 1। ओके, तो ट्रैफिक क्या आपका कोर 1 की तरफ जा रहा है। अगेन गाइस लाइक कोर 1 पे क्या है हमने डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करा था। तो दिस टाइम गाइस मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों राउटरों पे भी क्या है मैं HSRP यूज़ कर रहा हूँ। यू सी लाइक जब कोर के ऊपर आप डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग पॉइंट करोगे तो क्वेश्चन ये उठ रहा था आप नेक्स्ट टॉप IP कौन सा दोगे, क्योंकि अगर आप राउटर 1 का IP एड्रेस दे देते हो और अगर आपका राउटर 1 डाउन हो गया तो आपको डिफ़ॉल्ट रूट क्या है मैनुअली चेंज करना पड़ेगा किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ। तो दैट इज़ वाई गाइस मैंने HSRP कॉन्फ़िगर करा है राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर LAN इंटरफेस के ऊपर। ओके, और ये हमें क्या है वर्चुअल IP दे रहे हैं 10.1.254। तो इस कोर का मैंने डिफ़ॉल्ट पॉइंट कर दिया है किसकी तरफ, वर्चुअल IP की तरफ। तो अगेन गाइज HSRP में मैंने इस राउटर को मैंने क्या एक्टिव राउटर रखा है और दूसरा राउटर मेरा क्या है स्टैंड बाय। तो इस कोर का डिफ़ॉल्ट जो जाएगा आपका ट्रैफिक वो किसकी तरफ जाएगा, एक्टिव राउटर की तरफ, जो कि हमारा क्या राउटर 1 है। और राउटर 1 पे गाइज हमने डिफ़ॉल्ट पॉइंट करके किसकी तरफ, ISP की तरफ। सेम गाइज अगर आप रिवर्स राउटिंग चेक करोगे तो मैंने ISP के राउटर पे मैंने रिवर्स राउटिंग कर रखी है इस सेगमेंट के लिए 192.168.0.0/60, क्योंकि जितने भी गाइज मेरे LAN IP स्कीम है वो जो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं, इस ऑक्टेट से शुरू हो रहे हैं। तो आपको इस सिनेरियो में लाइक मैं इंडिविजुअल VLAN के लिए मैं राउटिंग ही नहीं कर रहा, तो मैंने ISP के राउटर पे क्या है /16 का एक रूट डिफाइन कर दिया जो कि मेरा LAN सबनेट है। ओके, नॉर्मली गई लेकिन द रियल वर्ड हम ISP कभी भी आपके LAN सबनेट के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं करता। आप क्या करते हो अपने नेटवर्क में क्या है NAT यूज़ करते हो, बट इस सिनेरियो में गाइस मैं NAT यूज़ नहीं कर रहा। तो एंड टू एंड रीचेबिलिटी प्रोवाने के लिए गाइस मेरे को क्या है ISP के राउटर पे क्या है राउटिंग करनी पड़ी। दोनों ISP क्या राउटिंग कर रहे हैं मेरे LAN सबनेट के लिए। अगेन गाइज इस राउटर पे भी क्या है मैंने रूट पॉइंट कर दिया अपने LAN सबनेट के लिए। तो गाइज जो मेरा मेन LAN सबनेट है 192.168/16। ओके, तो आपको अगेन क्या हर VLAN के लिए राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने गाइज आप ज़्यादा एंट्री करोगे राउटिंग टेबल में उतनी ज़्यादा आपकी क्या है राउटर की मेमोरी कंज्यूम होती है। तो गाइज इसको हम क्या बोल देते हैं, अगर आपकी ये सबनेट है तो मैंने सुपर नेटिंग कर दी। तो अगर 192.168 से कोई भी ट्रैफिक इस राउटर के पास आ रहा है तो उसका ट्रैफिक किस तरफ भेजेगा, वो कोर की तरफ भेजेगा। ये मैंने रिवर्स राउटिंग कर दी और इन दोनों कोर स्विच के ऊपर क्या है ये दोनों नेटवर्क क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो ये मैंने राउटिंग कर रखी है। तो इस सिनेरियो में गाइस अगर आप होस्ट 1 से पिंग करते हो इंटरनेट का ट्रैफिक, सिर्फ शो यू गाइस लाइक अगर मैं होस्ट 1 से पिंग कर रहा हूँ तो होस्ट 1 पे क्या है आपकी रीचेबिलिटी है। सो पिंग 8.8.8, ये आपकी क्या है कम्युनिकेशन हो रही है। एंड इफ यू डू द ट्रेस राउट, ओके, सो नो IP डोमेन लुकअप, एंड अगर मैं इस IP को ट्रेस करता हूँ तो ट्रेस रूट 8.8.8, तो ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। लाइक ये फर्स्ट क्या आपका कोर 1 देन राउटर 1 और उसके बाद क्या ट्रैफिक किसको जा रहा है, ISP 1 को जा रहा है। सिमिलरली गाइज अगर आप होस्ट 2 से भी अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो होस्ट 2 के लिए गाइज आपका जो गेटवे IP है एक्टिव वो क्या आपका कोर 2। तो इस केस में गाइज अगर आप
नो आईपी डोमेन लुकअप, अगर मैं ट्रेस आउट करता हूँ ट्रेस राउट 8.8.8, तो इस मशीन का ट्रैफिक गाइज जो जा रहा है इंटरनेट की तरफ, ओके, तो इस मशीन का ट्रैफिक लाइक पहले जा रहा है कोर 2 के पास, देन कोर 2 पे गाइज हमने डिफॉल्ट पॉइंट करा है किसकी तरफ, वर्चुअल आईपी की तरफ, और वर्चुअल आईपी गाइज लाइक एक्टिव राउटर है विच इज़ राउटर 1। ये ट्रैफिक गाइज आपका क्या है, फिर देन राउटर 1 के पास जा रहा है और उसके बाद क्या ISP की तरफ जा रहा है। सो राइट नाउ गाइज लाइक जो आपकी दोनों मशीन है VLAN 1 और VLAN 2, इसका इंटरनेट का ट्रैफिक किसकी तरफ जा रहा है, ISP की तरफ जा रहा है, ISP 1 की तरफ। ओके, सो here guys like मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, वी हैव अ 2 ISP। द फर्स्ट थिंग गाइस लाइक लेट्स से ये आपका क्या है, एयरटेल ISP है, और दूसरा मेरा लेट्स से मेरा क्या है, टाटा ISP। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट लेट्स से एयरटेल मोर रिलायबल है टाटा से, तो आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट आती है मेक श्योर आप एयरटेल को एक्टिव ISP कॉन्फ़िगर करो और टाटा को आप क्या करो स्टैंड बाय, यानी कि बैकअप। तो टाटा ISP तभी यूज़ होगा इन केस अगर आपका एयरटेल लिंक क्या डाउन हो गया। तो इस सिनेरियो में गाइज लाइक मैंने लाइक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, तो इस केस में गाइज जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, तो वी ओनली लाइक सेंडिंग द ट्रैफिक ओनली टू द एयरटेल। ओके, तो मैंने बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं डिफाइन करी। सो लाइक इफ यू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक फ्लो, ओके, तो इसी के लाइक जब ट्रैफिक इधर लाइक इस मशीन का कोर 1 पे लैंड हो रहा है, इस मशीन का कोर 2 पे लैंड हो रहा है, बट अल्टीमेटली गई ये दोनों कोर क्या है, ट्रैफिक किस तरफ भेज रहे हैं, राउटर 1 की तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि राउटर 1 मेरा क्या है, एक्टिव राउटर है। देन ये राउटर डिसाइड करेगा ओके मेरे पास इंटरनेट को रीच करने के लिए कितने रास्ते हैं। सो इफ यू सी गाइस लाइक राइट नाउ वी हैव ओनली डिफॉल्ट रूट पॉइंटर टू दिस तरफ, ISP 1 की तरफ। सो दिस राउटर डोंट हैव एनी बैकअप पाथ। तो अगर इस राउटर पे मैं बैकअप डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो गाइस वो मेरा क्या होगा, सेकेंडरी पाथ होगा। सो इन दिस केस गाइस जो मेरा सेकेंडरी पाथ होगा, तो मैं इस राउटर पे मैं डिफॉल्ट रूट किसकी तरफ पॉइंट करूंगा, राउटर 2 की तरफ, और राउटर 2 पे गाइस जो डिफॉल्ट रूट है वो ऑलरेडी पॉइंटेड है किसकी तरफ, ISP 2 की तरफ। द पॉइंट इज गाइस अगर आपको बैकअप रूट कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे। उसी गाइस इस सिनेरियो में मैं राउटर 1 के ऊपर मैं क्या बैकअप डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ। तो गाइस इस केस में गाइस जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को प्राइमरी एंड स्टैंड बाय ISP कॉन्फ़िगर करना है। तो ISP 1 को मेरे को प्राइमरी बनाना है और ISP 2 को मेरे को क्या सेकेंडरी कॉन्फ़िगर करना है। तो इस सिनेरियो में गए लेकिन मैं राउटर 1 पे अगर मैं अपना राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, शो IP राउट, तो इसके पास क्या है, सिंपली एक ही डिफ़ॉल्ट राउट है किसकी तरफ, ISP 1 की तरफ। तो गाइस अगर आपको बैकअप रूट कॉन्फ़िगर करना है तो इस केस में गाइस लाइक IP राउट 0.0.0 और आप अपना जो बैकअप रूट है गाइस इस केस में मैं पॉइंट करूँगा किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ। तो राउटर 2 का गाइस जो IP एड्रेस है इस सिनेरियो में विच इज़ 10.1.2। अगेन गाइस आप क्या करोगे, AD वैल्यू यूज़ करोगे। तो इस सिनेरियो में गाइस लाइक जब भी आप स्टैटिक राउटिंग करते हो तो AD वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बट इन केस गाइस अगर आपको बैकअप रूट कॉन्फ़िगर करना है तो उस केस में क्या आप AD वैल्यू क्या हायर रखोगे, सो मोर देन 1, बिकॉज लाइक राउटिंग टेबल में गाइस क्या है, ओनली बेस्ट पाथ इंस्टॉल होते हैं, बैकअप रूट नहीं होगे। तो बैकअप रूट गाइस इस सिनेरियो में मैं AD वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, मैं हायर रख रहा हूँ, क्योंकि लाइक जिस राउट की AD वैल्यू क्या लोअर होगी वो क्या होगा, आपका प्राइमरी पाथ होगा, और जिस राउट की AD वैल्यू क्या हायर होगी, सो मैं मोर देन 1, अगर आप 2 भी रखोगे तो भी सेम चीज़ है, अगर मैं 5 रख रहा हूँ। तो इस सिनेरियो में गाइस अगर आप इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो तो इंक्लूड राउट, तो आपके पास क्या 2 डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर है। सो जो आपका ये डिफ़ॉल्ट रूट है इसके ऊपर कोई AD वैल्यू सेट नहीं है, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, आपकी AD वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
तो ये आपका क्या है, प्राइमरी पाथ है। और जो सेकंड डिफॉल्ट रूट है इसकी एडी वैल्यू क्या है, हायर 5, ओके। तो ये मेरा क्या है, सेकंड रूट है। ये गाइस आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लाइक अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगी। हाउएवर गाइस अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे तो राउटिंग टेबल में गाइस आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा, मतलब आप फाइंड आउट नहीं कर सकते आपके पास कौन सा बैकअप रूट कॉन्फ़िगर है, बिकॉज इन द राउटिंग टेबल गाइस यू विल ऑलवेज सी द प्राइमरी पाथ, ओके। तो प्राइमरी पाथ मेरा क्या, ISP1, और हाउएवर गाइस लाइक इन द कॉन्फ़िगरेशन we will see like जो सेकंड डिफॉल्ट रूट है वो किसकी तरफ पॉइंटेड है, राउटर 2 की तरफ पॉइंटेड है। सो है अगर लाइक दिस, अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, लाइक इस ISP को मेरे को क्या था, प्राइमरी बनाना था, और दूसरे ISP को क्या, मेरे को सेकेंडरी बनाना था। यू सी गाइज, इस सिनेरियो में अगर आप फेल ओवर देखोगे तो फेल ओवर सिनेरियो कितने हैं आपके पास, लाइक फर्स्ट गाइज इस सिनेरियो में अगर मैं इस एंड मशीन की बात करूँ तो इस एंड मशीन का ट्रैफिक अभी क्या है, कोर 1 की तरफ जा रहा है, और देन कोर 1 का ट्रैफिक किसकी तरफ जा रहा है गाइज, एक्टिव राउटर की तरफ, विच इज़ राउटर 1, और राउटर 1 पे गाइज अभी ट्रैफिक है ISP1 की तरफ जा रहा है। सो हियर गाइज अगर आपका ये लिंक डाउन हो गया, लेट्स से फर्स्ट मेरा फेल ओवर सिनेरियो क्या है, ISP लिंक मेरा डाउन हो गया, तो ये ट्रैफिक गाइस क्या है, अपने आप क्या है, बैकअप लिंक पे क्या है, मूव होना चाहिए। सो एज पर माई करंट कॉन्फ़िगरेशन गाइस मैंने डिफाइन कर दिया लाइक दिस इज माई प्राइमरी ISP, दिस इज माई सेकेंडरी ISP। हाउएवर गाइस लाइक फेल ओवर गाइस अब इस सिनेरियो में क्या है, लाइक जो फर्स्ट फेल ओवर सिनेरियो है, अगर आपका ISP1 डाउन हो जाता है तो वो अचीव नहीं होगा, बिकॉज आई विल टेल यू, बिकॉज वी आर यूजिंग गाइस स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का डिसएडवांटेज है स्पेशली इन ISP फेल ओवर, ओके। तो उसके लिए गाइस आपको क्या है, आपको लाइक फर्स्ट फेल ओवर सिनेरियो में आपका अगर ये लिंक डाउन हो जाता है, तो अगर आपको अपने आप ही ट्रैफिक है दूसरे लिंक पे मूव करना है, तो इस केस में गाइस आपको स्टैटिक राउटिंग यूज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी विद IPSLA, ओके, so which definitely we will discuss later, okay। तो IPSLA हम क्यों यूज़ करेंगे विद स्टैटिक राउटिंग, सो दैट लाइक जो आपका फर्स्ट फेल ओवर सिनेरियो है, अगर आपका ये लिंक डाउन हो जाता है तो अपने आप क्या आपका ट्रैफिक क्या दूसरे ISP से क्या मूव होना चाहिए। हाउएवर गाइस लाइक जो मेरा सेकंड फेल ओवर सिनेरियो है, तो सेकंड फेल ओवर सिनेरियो लेट्स से ये मेरा क्या है, राउटर डाउन हो गया, ओके। तो लेट्स से अगर सेकंड जो मेरा फेल ओवर सिनेरियो है तो ये राउटर डाउन हो गया, तो इस केस में गाइस लाइक इफ यू सी द करंट कॉन्फ़िगरेशन, ओके, तो करंट कॉन्फ़िगरेशन में गाइस क्या है, आपका जो ट्रैफिक है कोर 1 पे जाएगा, और कोर 1 पे गाइस जो डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंटेड है वो किसकी तरफ है, इस राउटर के ऊपर, ओके। क्योंकि लाइक आपने लैन में क्या आपने HSRP कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो अगर आपका ये राउटर डाउन हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर बन जाएगा। देन गाइस कोर अपने आप ही क्या है, आपका ट्रैफिक किस तरफ मूव कर देगा, राउटर 2 की तरफ, और राउटर 2 पे गाइस ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पॉइंटेड है किसकी तरफ, ISP2 की तरफ। तो सेकंड फेल ओवर सिनेरियो में गाइस एज आपने क्या HSRP यूज़ कर रखा है, तो इस सिनेरियो में गाइस क्या है, सेकंड फेल ओवर में क्या है, आपका ट्रैफिक क्या अपने आप ही क्या मूव हो जाएगा वाया सेकेंडरी ISP, ओके, सेकंड ISP। थर्ड गाइस फेल ओवर सिनेरियो क्या है आपका, इस सिनेरियो में लेट्स से आपका इधर ये लिंक डाउन हो गया, और या मे बी ये कोर डाउन हो गया, लेट्स से ये मेरा लैन लिंक डाउन हो गया, द लिंक बिटवीन राउटर 1 एंड कोर। तो इस सिनेरियो में भी गाइस क्या है, आपका ट्रैफिक पहले कोर 1 पे लैंड करेगा, और गाइस इस लिंक को मॉनिटर कर रहा है HSRP, तो अगेन गाइस ये कोर क्या करेगा, ट्रैफिक किसकी तरफ भेजेगा, राउटर 2 की तरफ, और राउटर 2 से गाइस क्या आपका ट्रैफिक इसकी तरफ क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा ISP2 की तरफ। तो लाइक फॉर फेल ओवर सिनेरियो 2 एंड 3 HSRP आपका क्या हैंडल कर रहा है। हाउएवर गाइस लाइक जो फेल ओवर 1 सिनेरियो है, अगर आपका ISP का लिंक डाउन हो जाता है,
तो इस केस में गाइज लाइक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है तो हम फेल ओवर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में गाइज लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड ओके लाइक स्टैटिक राउटिंग की प्रॉब्लम क्या है, और इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक इंटरनेट लिंक कैसे टर्मिनेट होते हैं। लाइक फर्स्ट लाइक अंडरस्टैंड द इशू विद द स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो स्टैटिक राउटिंग की क्या डिसएडवांटेज है। सो हियर गाइज लाइक इफ यू अंडरस्टैंड जो स्टैटिक राउटिंग है गाइज, इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अनरिलायबल राउटिंग बोलते हैं। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक लेट्स अंडरस्टैंड जो आईएसपी के लिंक कैसे टर्मिनेट होते हैं। नॉर्मली गाइज लाइक आईएसपी राउटर को हम क्या बोलते हैं, पी ओके प्रोवाइडर एज। और ये गाइज लाइक मेनली गाइज यहाँ पे आईएसपी साइड पे भी क्या स्विच इंस्टॉल होता है, क्योंकि लाइक स्विच के पास गाइज क्या है, मल्टीपल पोर्ट है, और इस स्विच के ऊपर गाइज क्या है, मल्टीपल कस्टमर क्या टर्मिनेट होंगे। इवन गाइज ऑन द क्लाइंट साइड ओके, क्लाइंट साइड भी क्या है, पहले वो क्या अपना मक्स डिवाइस इंस्टॉल करता है, और इस मक्स का गाइज मेन काम क्या है, लाइक ये जो केबल आती है गाइज, ये फाइबर केबल आती है। फाइबर केबल गाइज जो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, और उसके बाद गाइज ये ऑल्सो इस पोर्ट को कन्वर्ट कर देती है RJ45 में। ओके, और उसके बाद गाइज लाइक ISP इधर लाइक हमारे सिनेरियो में क्या है, हमने लिंक डायरेक्टली टर्मिनेट कर रखा है किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ। और उसके बाद गाइज आप IP एड्रेस देते हो, जैसे इस सिनेरियो में हमने IP एड्रेस दिया राउटर की तरफ 1.1.2, और ISP गाइज इस राउटर के ऊपर क्या IP एड्रेस कन्फिगर करेगा 1.1.1। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक आपका इंटरनेट का कनेक्शन ऐसे टर्मिनेट होता है। तो नॉट लाइक लाइक जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं ईव या GNS में ओके, लाइक हम ऐसी केबल लगा देते हैं, मतलब इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक ISP का डिवाइस और आपका कस्टमर है जो आपका क्या डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, तो इन बिटवीन गाइज लाइक वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस ओके। सो हियर गाइज लाइक जो स्टैटिक राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग गाइज मेरी डिपेंड करती है मेरे लिंक स्टेटस के ऊपर। सो हियर गाइज लाइक इफ आई शो यू लाइक अगर मेरा ये लिंक डाउन हो गया जैसे इन मिडल ओके, फाइबर केबल में कोई इशू आ गया, तो गाइज राउटर 1 का जो इस लिंक का स्टेटस है, तो नॉर्मली गाइज हम लिंक का स्टेटस कैसे चेक करते हैं, इन द राउटर शो IP इंटरफेस ब्रीफ, मेक श्योर क्या है आपका इंटरफेस क्या अप होना चाहिए। तो गाइज ये अप जस्ट क्या है मेरा ये डिवाइस तक है, मक्स तक है। फर्दर गाइज इसको नहीं पता चलता, चाहे आपका ये लिंक डाउन हो गया, चाहे आपका ISP का राउटर का लिंक डाउन हो गया, इसको नहीं पता चलता एंड टू एंड हो गया। गाइज अगर आपने डिफॉल्ट रूट इस तरफ पॉइंट कर रखा होगा, एज लॉन्ग एज वो चेक करेगा इस लिंक का स्टेटस क्या अप है, तो ये ट्रैफिक इसी तरफ भेजा रहेगा, इवन दो गाइज आपका लिंक क्या डाउन पड़ा है। ऑन द अदर हैंड गाइज अगर आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, जैसे अगर आप BGP यूज़ करते हो, तो BGP गाइज क्या है, एंड टू एंड क्या है, हेलो पैकेट भेजते हो आप। तो हेलो पैकेट गाइज क्या है, आप हर 60 सेकेंड बाद क्या है आप नेबर को चेक कर रहे हो, तो ये दोनों IP क्या है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इन केस गाइज अगर आपका मिडल में क्या है लिंक डाउन हो जाता है, तो अपने आप ही क्या है आपकी नेबरशिप क्या डाउन हो जाती है। वंस योर नेबरशिप इज डाउन, आप उस नेबर की तरफ क्या ट्रैफिक सेंड नहीं करते। बट इन स्टैटिक राउटिंग गाइज जब भी हम लाइक डिफॉल्ट रूट पॉइंट करते हैं, तो जो लिंक इस राउटर के लिंक का स्टेटस है वो यहीं तक है, स्विच तक, फर्दर इसको नहीं पता। तो इस केस में गाइज जब भी मैं डिफॉल्ट रूट पॉइंट करता हूँ, मैं IPSLA कन्फिगर करता हूँ। तो वैसे IPSLA क्या करता है, तो गाइज आप क्या कर सकते हो, इस राउटर पे आप कंटिन्यूसली राउटर के ISP के IP को क्या आप पिंग करोगे। एज लॉन्ग एज गाइज आपका पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपका डिफॉल्ट रूट क्या है इस तरफ क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। लेकिन गाइज अगर आपका पिंग का रिस्पॉन्स क्या डाउन हो गया, तो ये डिफॉल्ट रूट गाइज क्या है आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा राउटिंग टेबल। IPSLA क्या है, स्टैटिक राउटिंग को क्या है रिलायबल राउटिंग बनाता है। उसी का अगर आप
इन द रियल वर्ल्ड अगर आप दो राउटर ऐसे कनेक्ट करते हो, अगर एक साइड लिंक आपका डाउन हो गया तो इस साइड भी लिंक क्या आपका डाउन हो जाएगा। तो इस केस में गाइस आपको आईपीएस से लेने की जरूरत नहीं है अगर आपकी डिवाइस ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है इन द रियल वर्ल्ड। हाउएवर गाइस ई में मैंने देखा है अगर आप एक साइड लिंक डाउन भी कर दोगे, चाहे आपके दोनों राउटर क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट इस केस में तभी भी आपका लिंक क्या अप दिखाएगा। तो इस केस में गई जो स्टैटिक राउटिंग है वो डिपेंड करती है लिंक के अप स्टेटस पे। तो ये फर्स्ट आप क्या होता है, अगर मैं ओएसआई लेयर की बात करूं, लेयर 1, सेकंड आप क्या होता है लेयर 2। तो यू कैन से गाइस लाइक स्टैटिक राउटिंग ओनली डिपेंड अप टू लेयर 2। सो हे गाइस लाइक इफ आई शो यू, अगर मैं लिंक बंद कर देता हूं इस सिनेरियो में, तो इस सिनेरियो में गई लाइक ISP1 का मैं लिंक क्या कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो द इंटरफेस गई लाइक FA00 शट डाउन कर दिया मैंने। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, अगर आप एंड मशीन पे अगर आप चेक करते हो इंटरनेट की कनेक्टिविटी लाइक पिंग 8.8.8, तो आपका पिंग क्या है, अभी क्या मैसेज क्या आ रहा है आपके पास, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, यानी कि ड्रॉप हो रहा है आपका पिंग। इवन दो गाइज अगर मैं मशीन 2 पे भी पिंग करूं तो मशीन 2 से भी क्या है, क्योंकि अर्लियर गाइज दोनों मशीन का इंटरनेट का ट्रैफिक क्या ISP1 से जा रहा था, और अभी दोनों का लाइक पिंग क्या ड्रॉप हो रहा है। उसका गाइज लाइक मेन रीज़न क्या है, अगर आप राउटर 1 का राउटिंग टेबल चेक करो तो राउटर 1 पे गाइज अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट रूट चेक कर रहे हो तो अभी भी ये डिफ़ॉल्ट रूट किसकी तरफ पॉइंटेड है, ISP1 की तरफ पॉइंटेड है। आइडली गाइज लाइक राउटर 1 को फिगर आउट करना चाहिए था, अभी ISP का लिंक क्या डाउन हो गया, तो जो मेरा बैकअप रास्ता है मेरे को वो यूज़ करना चाहिए था। बट इस सिनेरियो में गाइज लाइक एज वी आर यूजिंग static default routing, okay, the static routing. So if you see guys like show IP interface brief, तो ये जो नेक्स्ट ड्रॉप IP है ये कनेक्टेड है इस इंटरफेस से, और इस इंटरफेस का स्टेटस क्या अप है। Okay, this is basically the key point, okay, like static routing depend on this interface status, okay, up. So here guys like that's why the main difference like static routing और dynamic routing में, तो dynamic routing में guys आपको IPS से लेके जरूरत नहीं है, बिकॉज वो क्या है एक दूसरे को ट्रैक करते रहते हैं बाय सेंडिंग द हेलो पैकेट। बट हियर गाइज जो स्टैटिक राउटिंग को अगर मेरे को लाइव राउटिंग बनाना है तो इस केस में मेरे को क्या है IPS से यूज करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स कॉन्फ़िगर द गाइस IPS LA। तो गाइस लाइक अगर आप स्टैटिक राउटिंग विद IPS LA कॉन्फ़िगर करोगे तो तभी गाइस आपको क्या ISP फेल ओवर क्या अचीव होगा। तो इस सिनेरियो में गाइस लाइक IPS LA क्या है, बेसिकली एक ट्रैकिंग फीचर है। सो फ्रॉम दिस राउटर टू ISP IP क्या मैं इसको ट्रैक करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, मैं पिंग करूँगा। सो IPS LA then use the question mark, okay, and most of time guys like जो कमांड है जैसे टॉपिक का नाम क्या है IPS LA, तो वो IPS LA से शुरू होंगी। like as I told you so many times, ऑलवेज क्या गाइस अगर आप नया कंसेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो उसको आपको पहले क्या है उसका यूज़ केस समझना, इसको मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ नेटवर्क में। ओके, तो इस सिनेरियो में गाइस लाइक IPS LA क्या एक ट्रैकिंग फीचर है जो कि मेरे को हेल्प करेगा ISP फेल ओवर अचीव करने के लिए। तो IPS LA मॉनिटर IPS LA जो गई लाइक फर्स्ट मेरे क्या है ये एंट्री नंबर है, यहाँ पे गई लाइक आप मैं एंट्री नंबर यूज़ कर रहा हूँ 10। उसके बाद गाइस क्या है मेरे को क्या है ट्रैकिंग करनी है किसको, ICMP को। तो ICMP एको और मेरे को किस IP को ट्रैक करना है, ISP के IP को विच इज़ 1.1.1। और अगर मैं ISP के IP को पिंग करूँगा तो मेरा सोर्स IP क्या होगा, मेरा खुद का विच इज़ 1.1.1। और हर 5 सेकंड बाद क्या है मैं पिंग भेजूंगा। और टाइम आउट वैल्यू गाइज, तो जो मैं पिंग भेज रहा हूँ गाइज
उसका रिप्लाई क्या है, विद इन 5 सेकेंड के अंदर क्या आना चाहिए। ओके, तो हर 5 सेकेंड बाद क्या है, ये राउटर क्या करेगा, ISP का IP को पिंग करेगा और वेट करेगा कितना, 5 सेकेंड तक उसका रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। देन गाइस आपको क्या है, इस IPSLA एंट्री को क्या स्टार्ट करना है। सो IPSLA मॉनिटर, सो IPSLA schedule and entry number 10 start time now live forever। तो इसको बेसिकली क्या मैंने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद गाइज मेरे को इस IPSLA को क्या करना है, ट्रैक के अंदर क्या कॉल कराना है। ओके, को लाइक जो ट्रैक कमांड है गाइज, लाइक वो कॉल होती है आपकी स्टैटिक राउटिंग में। सो ट्रैक क्वेश्चन मार्क, भाई यहाँ पे मैं ट्रैक नंबर दे रहा हूँ, तो भाई मैं सेम ही नंबर रख रहा हूँ जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। और भाई मेरे को किसको ट्रैक करना है, मेरे को IPSLA को ट्रैक करना है। लेकिन ये क्या है, IPSLA का क्या ओल्ड नेम है। हाउएवर गई लेकिन द न्यू वर्जन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, SLA दिखेगा। सो RTR एंट्री नंबर 10। सो लेट्स से गाइस मैं दोबारा ISP का लिंक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अप कर रहा हूँ। सो नो शटडाउन। यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो जो हमने ट्रैक यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा है, तो इस ट्रैक का स्टेटस क्या है, अभी क्या है, शो ट्रैक अभी क्या डाउन है। रीज़न गाइस हमने क्या है, ISP का लिंक मैंने क्या कर रखा था, शट डाउन कर रखा था। बट यू सी गाइस लाइक जैसे ही ISP का लिंक क्या है अप हुआ, तो ये ट्रैक का स्टेटस भी क्या हो गया, अप हो गया। तो शो ट्रैक, तो इसका स्टेटस क्या है, अभी क्या है, अप है। बिकॉज गाइस हम अभी क्या है, ISP का लिंक क्या अप है और मैं ISP के IP को क्या है, मैं पिंग कर सकता हूँ। व्हेन यू कॉन्फ़िगर द गाइस स्टैटिक राउटिंग, ओके, जब आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करोगे तो आप नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर करोगे। तो ये मेरा क्या है, प्राइमरी पाथ है। तो इस प्राइमरी पाथ को क्या है, मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। बट दिस टाइम गाइस इफ़ यू यूज द क्वेश्चन मार्क, आप क्या करोगे, ट्रैक यूज करोगे। So this is saying guys like install the route depending on the track item. So this means guys like ये जो route है ये तभी तक इंस्टॉल्ड रहेगा राउटिंग टेबल में जब तक ट्रैक का स्टेटस क्या अप रहेगा। और अगर ट्रैक का स्टेटस गाइस क्या डाउन हो गया, तो ये डिफॉल्ट रूट क्या है, अपने आप ही क्या अनइंस्टॉल्ड हो जाएगा राउटिंग टेबल से। तो यहाँ पे मैं जो ट्रैक हमने कॉन्फ़िगर करा है उसको मैं यहाँ पे क्या है, कॉल करवा रहा हूँ। ओके, सो अगेन इफ यू सी शो IP राउट, तो प्राइमरी रूट हमारा किसकी तरफ कॉन्फ़िगर है, ISP1 की तरफ। लेट्स से गाइस मैं इस एंड मशीन से मैं कंटिन्यूसली ट्रैफिक भेज रहा हूँ और उसके बाद गई लाइक जो मेरा फेल ओवर सिनेरियो था फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट फेल ओवर सिनेरियो दैट मीन्स क्या है, मैं इस लिंक को मैं दोबारा शट डाउन करूँगा। तो दिस टाइम गाइज आपका ट्रैफिक क्या है, लाइक अपने आप ही क्या है, लाइक कोर 1 की तरफ, देन राउटर 1 की तरफ, देन राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ और देन ISP2 की तरफ क्या मूव होना चाहिए। Because this time guys like we have configured the static routing with IPSLA. Earlier guys आपका क्या है, फेल ओवर अचीव नहीं हो रहा था। So let's say guys like इस मशीन से मैं कंटिन्यूसली ट्रैफिक भेज रहा हूँ 8.8.8 and let's say repeat is 1 lakh पैकेट। तो गाइस मेरा क्या ट्रैफिक जा रहा है एंड ऑन ISP1 गाइस मैं लिंक को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा शट डाउन कर रहा हूँ। एंड इफ यू सी गाइस अगर मैं होस्ट 1 पे दोबारा जाता हूँ तो गाइस ये मेरे पास क्या है, पैकेट ड्रॉप हो रहा है। बट लेट्स सी गाइस कितना टाइम लग रहा है लाइक ट्रैफिक मूव होने पे फ्रॉम ISP1 टू ISP2। वो गाइस आपकी क्या है, कन्वर्जन स्पीड होगी। सो हियर गाइस लाइक इफ यू सी गाइस ये क्या है, हर एक डॉट क्या है 2 सेकंड के इक्वल है, क्योंकि जब आप पिंग पैकेट भेजते हो, एको रिक्वेस्ट भेजते हो, तो 2 सेकंड तक क्या आप वेट करते हो उसका रिप्लाई आने का। तो अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है 15 ये डॉट है, दैट मीन्स क्या टोटल 30 सेकंड लग रहे हैं मेरे को ट्रैफिक मूव करने में।
जिससे कि लाइक स्टिल अभी भी ट्रैफिक है ISP2 पे मूव नहीं हुआ। लेट मी सी गाइस लाइक तो ये ट्रैक मेरा क्या डाउन हो गया। तो अगर मैं इस राउटर का डिफ़ॉल्ट राउटिंग चेक करता हूँ, यू सी गाइस डिफ़ॉल्ट रूट क्या है, अपने आप ही किसकी तरफ पॉइंट हो गया, राउटर 2 की तरफ। तो अगर पिंग 10.1.2 तो ये राउटर 2 का IP एड्रेस है। और राउटर 2 पे गाइस इफ़ यू सी डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंटेड है किसकी तरफ, ISP2 की तरफ। लेट्स सी गाइस लाइक ये पिंग क्यों नहीं हो रहा। लेट्स सी मैं दूसरे होस्ट से पिंग करता हूँ, पिंग 8.8.8। okay, so I believe guys like on the ISP, let me see on router 2 show IP interface brief, ping ISP का IP 2.2.1, तो ये कम्युनिकेशन हो रही है। on the ISP2 show IP route, ये IP हमारा कन्फिगर है और मैंने बैक आउटिंग भी कर रखी है। ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही। लेट्स ट्रबल शूट द गाइस। अब इसको होप बाय होप गाइस इसको हम ट्रबल शूट करते हैं। लाइक फ्रॉम द होस्ट 1 और 2 मेरा ट्रैफिक अपने आप ISP2 की तरफ मूव क्यों नहीं हो रहा। सो लेट्स से गाइस लाइक अगर आप होस्ट 1 से अगर मैं ट्रबल शूट करता हूँ इस सिनेरियो को, ओके, सो फ्रॉम द होस्ट गाइज इफ़ यू सी आपका जो गेटवे IP है वो पिंग हो रहा है 192.168.1.254। सो होप बाय होप गाइज मैं चेक कर रहा हूँ लाइक मैं पिंग कर पा रहा हूँ। देन गाइज लाइक और द कोर वन पे गाइज ये ट्रैफिक आ रहा है। तो कोर 1 से गाइज अगर मैं चेक करता हूँ मेरा डिफ़ॉल्ट रूट किस तरफ पॉइंटेड है, तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंटेड है किसकी तरफ, वर्चुअल IP की तरफ। तो क्या ये वर्चुअल IP पिंग हो रहा है 10.1.254, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वर्चुअल IP का इसका कॉन्फ़िगर है किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ। सो ऑन द राउटर 1 शो IP राउट, मेरा जो डिफ़ॉल्ट रूट है वो किसकी तरफ पॉइंटेड है, राउटर 2 की तरफ। तो क्या इस राउटर से मैं पिंग कर पा रहा हूँ 10.1.1.2, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हो रही है। देन ऑन द राउटर 2 गाइज अगर मैं पिंग करता हूँ मेरा डिफ़ॉल्ट रूट किसकी तरफ पॉइंटेड है, ISP2 की तरफ। तो ISP2 की तरफ क्या है, ISP2 को क्या है मैं रीच कर पा रहा हूँ। इसी लाइक एवरी टाइम गाइज लाइक होप बाय होप मैं पिंग कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट मैं इस मशीन से मैंने पिंग करा किसको, कोर 1 को। देन मैं कोर 1 से मेरी क्या रिचुअलिटी है, देन मैं कोर 1 पे लॉगिन कर रहा हूँ और कोर 1 पे गाइज मैं पिंग कर रहा हूँ किसको, अपने नेक्स्ट ड्रॉप IP को जिसकी तरफ डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंटेड है वर्चुअल IP की तरफ। तो ये जो वर्चुअल IP है गाइज अभी एक्टिव राउटर कौन सा, मेरा राउटर 1। देन राउटर 1 पे गाइज मैं डिफ़ॉल्ट रूट किसकी तरफ पॉइंटेड, राउटर 2 की तरफ। तो ये भी क्या है आपकी कम्युनिकेशन क्या हो रही है। देन राउटर 2 से गाइज मैं पिंग कर रहा हूँ किसको, ISP2 को। सो एज वे लाइक वी चेक्ड, ओके, अभी जो हमने पाथ चेक करा है, हमने फॉरवर्ड पाथ चेक करा है, तो फॉरवर्ड पाथ में मेरे को कोई इशू नहीं लग रहा। दैट मीन्स क्या है गाइज, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे debug IP ICMP अगर मैं मारूंगा तो ये मेरे को दिखा देगा लाइक अगर इस मशीन से जब मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ तो ISP2 तक क्या ट्रैफिक क्या रिसीव होना चाहिए। लेट्स सी गाइज अगर आप फॉरवर्ड पाथ अगर आप चेक करो जो हमने चेक करा है, सो लेट्स सी एंड मशीन अगर मैं पिंग करता हूँ 8.8.8 को एंड ऑन द ISP2 साइड लेट्स सी debug IP ICMP, यू सी गाइज ये ट्रैफिक है ISP2 के पास क्या रिसीव हो रहा है। एंड वंस द ट्रैफिक इज रिसीव्ड ऑन द ISP2, अब ये क्या करेगा, रिप्लाई ट्रैफिक भेजेगा। तो रिप्लाई ट्रैफिक में गाइज क्या उल्टा हो जाएगा, सोर्स IP क्या हो जाएगा आपका ये, और डेस्टिनेशन IP क्या हो जाएगा आपका होस्ट 1। ओके, अब गाइज हमें क्या है, रिप्लाई ट्रैफिक चेक करना है। तो एज पर दिस डायग्राम गाइज आपका रिप्लाई ट्रैफिक क्या होना चाहिए, लाइक ISP2 ट्रैफिक भेजेगा किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ, और राउटर 2 गाइज ट्रैफिक भेजेगा किसकी तरफ, कोर 2 की तरफ, और कोर 2 गाइज ट्रैफिक भेजेगा किसकी तरफ, इस मशीन की तरफ। सो लेट्स सी गाइज अगर ये ट्रैफिक मैं चेक करता हूँ रिप्लाई ट्रैफिक के लिए, सो द रिप्लाई ट्रैफिक गाइज अगर आप इस ISP का राउटिंग टेबल चेक करो कि इसने रिवर्स रूट
यानी कि 192.168 के लिए पॉइंट कर रखा है राउटर 2 की तरफ. सो इफ वी सी शो आईपी राउट, या तो इसने कही लाइक पूरा होल सबनेट हमने पॉइंट कर रखा है किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ. तो अगर मैं पिंग करता हूँ पिंग 2.2.2, ये कम्युनिकेशन क्या आपकी हो रही है. देन गाइस अगर आप राउटर 2 पे आते हो तो राउटर 2 का पॉइंट होना चाहिए किसकी तरफ, कोर 2 की तरफ. तो शो आईपी राउट, ओके, तो कोर राउटर 2 पे भी गाइस हमने क्या है, ओके दिस इज रॉन्ग गाइस, दिस इज अ रॉन्ग राउट कॉन्फ़िगर. सो लाइक जो सोर्स मशीन है उसका आईपी स्कीमा क्या है, 192.168.1.0. मैंने गाइस कॉन्फ़िगर कर दिया 192.168 की 3 ऑक्टेट. मैंने क्या कर दिया, 0 हमारे यूज़ नहीं हो रहा, वी आर यूजिंग 1 and 2. यहाँ पे गाइस मेरे को /16 कॉन्फ़िगर करना था, ना कि /24. तो गाइस दिस इज द इशू विद द रिवर्स राउटिंग. तो रिवर्स पाथ में इशू था, अब मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ. ओके, सो हियर गाइस आईपी राउट 192.168.0.0 and next hop IP 10.1.4. and if you see guys like host 1, अब गाइस आपकी क्या कम्युनिकेशन हो रही है. तो लाइक जो इशू था वो इस राउटर के ऊपर था, राउटर 2 के ऊपर. इसने जो राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी थी इस लैन सबनेट के लिए, ओके. तो आइडली गाइस यहाँ पे राउटिंग हमने कॉन्फ़िगर करनी थी 192.168.0.0/16 के लिए, ओके. तो राउटिंग आपने, क्योंकि लाइक जितने भी आपके राउटर के लैन सबनेट है गाइस वो 192.168 से शुरू हो रहे हैं. बट यू सी गाइस मैंने रॉन्ग राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी थी. वे लाइक जो मैंने राउट कॉन्फ़िगर कर रखा था, सो आई हैव कॉन्फ़िगर द राउट फॉर, लाइक मैंने कॉन्फ़िगर कर 192.168.0.0/24. दिस मीन्स गाइस लाइक आपका आईपी स्कीमा क्या है, 192.168.0 से शुरू होना चाहिए. बट एक्चुअल में गाइस लाइक जो हमारे लैन आईपी स्कीम है वो 1 है यहाँ पे, और थर्ड ऑक्टेट में क्या है 2. So like that was the issue. So guys like now you know मैंने कैसे फॉरवर्ड राउटिंग चेक करी और कैसे रिवर्स राउटिंग चेक करी. So like any question up to this point? Yeah. हाँ, तो इस केस में लाइक आईएसपी कभी भी कोई ब्लॉकिंग नहीं करता. आप डेफिनेटली क्या आप राउटर 1 से आप आईएसपी का आईपी को पिंग कर सकते हो. तो आईएसपी कभी भी ये ब्लॉक नहीं करता पिंग. और अगर ब्लॉक कर रखा है तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो आईएसपी को, लाइक एज वी आर यूजिंग स्टैटिक राउटिंग एंड वी वांट टू कॉन्फ़िगर द आईपीएसएलए, प्लीज अलाउ अस टू पिंग योर आईपी फ्रॉम दिस सोर्स आईपी. ओके, तो वो उस रिक्वेस्ट को क्या फुलफिल कर देंगे आप. हाँ, तो तीनों फेल ओवर सिनेरियो मैंने आपको बताए थे. जैसे एक फेल ओवर सिनेरियो तो आपका लिंक डाउन, दूसरा फेल ओवर सिनेरियो था लाइक ये कम्प्लीटली राउटर डाउन हो गया, तीसरा फेल ओवर सिनेरियो था ये लिंक डाउन हो गया. सेकंड और थर्ड फेल ओवर सिनेरियो आपका एचएसआरपी हैंडल कर रहा था. आप अगर आप इस राउटर को रीबूट कर दोगे ना तो ये एक्टिव राउटर बन जाएगा आपका, क्योंकि आपने इस इंटरफेस पे क्या आपने एचएसआरपी यूज कर रखा है. करके दिखाऊं? सो जैसे अगर आप, मैं दोबारा कंटिन्यूसली ट्रैफिक भेज रहा हूँ, और अगर मैं राउटर 1 को मैं कर देता हूँ रीबूट. जैसे गाइस मैं राउटर 1 के सारे पोर्ट शट कर देता हूँ, मैं इंटरफेस FP0Y1 भी शट कर दिया. तो समझ लो लाइक क्योंकि इसके 2 ही पोर्ट हैं, अगर आपका डिवाइस डाउन हो गया तो सारे पोर्ट क्या इसके डाउन हो जाएंगे.
सो FA0Y0 दोनों पोर्ट मैंने शट कर दिए। इसी का उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका जो राउटर 2 है वो क्या बन जाएगा, आपका एक्टिव डिवाइस बन जाएगा। तो दिस मीन्स गाइज जितने भी आपके कोर स्विच हैं तो उनका डिफ़ॉल्ट रूट किसकी तरफ पॉइंटेड है, 10.1.254। और अब गाइज आपका ये राउटर क्या एक्टिव राउटर बन गया। तो कोर क्या करेंगे, जब इस मशीन का ट्रैफिक कोर पे आएगा तो कोर ट्रैफिक भेज देगा किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ। इफ़ यू सी गाइज लाइक हमने दोनों पोर्ट क्या शट डाउन कर दिए और एंड मशीन पे गाइज ये मेरे पास क्या 3 पैकेट ड्रॉप आए थे और आपका ट्रैफिक क्या अपने आप ही क्या मूव हो गया था किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ। ओके, सो if we like use the trace route guys, so trace route 8.8.8 इसी के लिए फर्स्ट ट्रैफिक है कोर के पास जा रहा है, कोर 1 के पास। देन ये ट्रैफिक किसकी तरफ जा रहा है, राउटर 2 की तरफ, और देन ISP2 की तरफ। सो 2.2.1 क्या है मेरा ISP2। क्लियर, क्योंकि इस केस में गाइस जैसे मैंने राउटर के दोनों पोर्ट शट डाउन करे थे, तो जैसे आपका ये लिंक डाउन हो गई लाइक आपने HSRP कॉन्फ़िगर कर रखा है तो दूसरा राउटर क्या आपका एक्टिव राउटर बन जाएगा। तो मैंने दोनों लिंक बंद कर दिए, मतलब थिंक लाइक दैट आपका राउटर क्या कंप्लीटली डाउन हो गया। ओके मोहित, क्लियर। अंजू, जो मैं ट्रबल शूटिंग कर रहा था वो देख रहे थे आप कैसे कर रहा था ट्रबल शूटिंग में। सुपरनेटिंग, सबनेटिंग। सुपरनेटिंग और सबनेटिंग में क्या डिफरेंस है, लाइक सबनेटिंग में क्या होता है, देखो जब आपके पास देखो ये क्लास C का नेटवर्क है, तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है मे बी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस क्लास C में क्या है यूजेबल IP क्या होते हैं 254 होते हैं। अगर आपको चाहिए मे बी 100 यूज़र चाहिए तो आप क्या करते हो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप क्या करते हो, ये जो नेटवर्क बिट होती हैं जैसे मैंने कर दी /25, तो 25 क्या है, देखो /24 से ये क्या होगी /25 होगी, तो ये आपकी नेटवर्क बिट क्या इंक्रीज़ होगी। सुपर नेटवर्क में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, आपकी नेटवर्क बिट क्या है डिक्रीज़ होती हैं। तो इस सिनेरियो में लाइक मैं /24 यूज़ कर रहा हूँ जो कि क्लास C की क्या है डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स लेंथ है, सबनेट मास्क वैल्यू है। बट यहाँ पे गई अगर आपने देखा होगा जो मैं राउट डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ 192.168/16। तो इस केस में गई जो मैं नेटवर्क बिट क्या है मैं लेस कर रहा हूँ /16, तो 24 से मैं कम कर रहा हूँ 16, इसको क्या कहते हैं सुपरनेटिंग बोलते हैं। दिस मीन्स गई लेकिन जो भी इस सबनेट का मीन्स क्या है, जो भी IP 192.168 से शुरू होगा तो एज़ पर द राउटिंग टेबल उसका ट्रैफिक मेरे को क्या है कोर 2 की तरफ भेजना है। तो जो डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स लेंथ थी वो कैसे /24, तो सबनेटिंग में क्या होता है आपकी ये जो वैल्यू है वो क्या होती है इंक्रीज़ होती है, यानी कि अगर 24 है आपने 25, 26 या 29 या /30। बट इन सुपरनेटिंग उसको बोलते हैं यहाँ पे आपकी ये नेटवर्क जो लेंथ है वो क्या डिक्रीज़ होती है, यानी कि कम होती है डिफ़ॉल्ट से। ओके, so this is like CCNA question. Okay, subnetting, supernetting. Yeah, you can watch my CCNA video. I explain this. Vijay, clear?
Okay guys, then see you tomorrow. Okay.